हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट की यूनिट को बारे में और उसके मेजरिंग डिवाइस के बारे में कि करंट को हम किससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले ये वीडियो में भी बात किया था, है ना। तो व्हाट इज़ 1 एम्पियर? एम्पियर इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। हाँ, 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो ट्रांसफ़र है 1 कूलम चार्ज का पर सेकेंड किसी सर्किट से। ठीक है, तो एम्पियर इज़ कूलम पर सेकेंड। एम्पियर करंट की यूनिट है। ओके, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ampere if 1 coulomb of electric charge flows through it in 1 second। बातें वही हैं, बस उनको कहने का तरीका अलग अलग है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं वो है मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर, जिसे हम MA से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 एम्पियर। And 1 microampere mu A is equals to 10 to the power -6 ampere। इलेक्ट्रिक करंट की जो बड़ी यूनिट्स हैं उसमें है 1 किलो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 एम्पियर एंड 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 एम्पियर। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की बड़ी यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। ठीक, छोटी करंट को मेजर करने के लिए मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर का यूज़ किया जाता है। ये है एमीटर का सर्किट में सिंबल। इसे हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। कोई भी डिवाइस अगर आप सर्किट में लगा रहे हैं और उसमें आपको ये देखना है कि कितनी करंट पास हो रही है, तो एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर का प्लस पॉइंट सेल के प्लस पॉइंट की ओर और एमीटर का माइनस सेल के माइनस की ओर लगाया जाता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। हम ये कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। अब रेजिस्टेंस, ये आपके लिए एक नया वर्ड है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। रेजिस्टेंस इज समथिंग विच रेजिस्ट द करंट, जो करंट को रोकता हो। तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ओके, और इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, जिससे जितनी भी करंट सर्किट में फ़्लो हो रही है, ठीक है, वो सब एमीटर मेजर कर ले। करंट को मेजर करने के लिए दूसरा डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। आप देख रहे हैं, इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स। इसे भी सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ये है गैल्वेनोमीटर का सर्किट सिंबल। गैल्वेनोमीटर से सेंसिटिव करंट्स मेजर की जा सकती है। सेंसिटिव करंट्स मीन्स छोटी छोटी हल्की हल्की जो करंट्स होती हैं वो गैल्वेनोमीटर से मेजर की जाती हैं। गैल्वेनोमीटर हमें करंट का डायरेक्शन भी दिखाता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, बट एमीटर इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर का 0 बीच में होता है, यहाँ पर। ठीक है, जिस तरफ भी करंट फ्लो करती है ये उस तरफ का डायरेक्शन देता है। जैसे अगर ये राइट में करंट फ्लो की तो राइट का डायरेक्शन देगा, लेफ़्ट में करंट फ्लो की तो लेफ़्ट का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक, बट एमीटर का 0 देखो स्टार्टिंग में है यहाँ पर। ये केवल करंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डायरेक्शन को। अगर एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? व्हाट इफ़ एमीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल? एमीटर को कभी भी पैरेलल में मीन्स अक्रॉस में नहीं लगाते, इसे हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। तो चलो ये देखते हैं कि इसे सीरीज़ में ही क्यों लगाते हैं।
Emitter has very low resistance, therefore emitter always connected in series so that all the current flowing in the circuit element must flow through the emitter in order for it to measure the current. So if we connect it across, that is parallel to any circuit element, we will be shorting that element. Because of this shorting of the element, the current through the circuit will increase, which will definitely burn the emitter. तो emitter का रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है, तो अगर इससे ज़्यादा करंट पास करेंगे तो डिवाइस क्या होगा, जल जाएगा, है ना। और emitter को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो बल्ब में या कोई भी एलिमेंट जो आपने लगाया हुआ है अपने सर्किट में, उसमें कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, वो एमीटर उसकी करेक्ट रीडिंग आपको दे देता है। तो अब अगर एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो जिसका भी रेजिस्टेंस कम होगा पूरी की पूरी करंट वही खींच लेगा। अब एमीटर का रेजिस्टेंस हमने ये माना कि बहुत कम है, और आइडियल एमीटर क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो एक तरह से एमीटर से पूरी करंट पास हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया गया, यही है शॉर्टिंग। तो एमीटर से बहुत सारी करंट पास होने लगेगी और एमीटर बर्न हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वी विल बी शॉर्टिंग द एलिमेंट, है ना, और जो एमीटर को बर्न कर देगा। थैंक यू।